गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट 2024 हमारा विषय है शिक्षण कौशल, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमने इसके अंदर टॉपिक किए थे, पढ़ा था जिनके बारे में, आज हम उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, पहले की आप क्लासेस देखोगे उसमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से रिलेटेड जो इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उन सभी को हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब इन्हीं के अंतर्गत जो हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो सुपर टेट के लिए हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आज हम इनको पढ़ेंगे। ओके, एक तरह से इन क्वेश्चन आंसर से आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए या क्वेश्चन आंसर पढ़े, तो ये आपकी मेमोरी में फिर ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। ओके, तो हमारे क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था वो कब आया था? तो ये आपका 1987 से 1988 में आया था। इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1987 में की गई थी। ठीक है, ये आपका आया तो था 1987 में, लेकिन जो इसका प्रस्ताव रखा गया था वो 1986 एनईपी में रखा गया था। ओके, नेक्स्ट टू क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर है आपका ग्रामीण क्षेत्र। क्या है हमारा क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, स्कूल चलो अभियान अंग है? तो ये सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है। ठीक है, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान जो आपका 2000 में आया था, ये किसका अंग है? ये सर्व शिक्षा अभियान का अंग है, जो कब आया था? 2001 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है आपका प्राथमिक स्कूल में पाठ्य सामग्री, शिक्षक, उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधा प्रदान करना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था आपका कि प्राथमिक स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें पाठ्य सामग्री और शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं प्रदान करना। शिक्षक उपकरण लाइक जैसे ब्लैक बोर्ड, शिक्षक को क्या चाहिए स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए? ब्लैक बोर्ड चाहिए, चॉक चाहिए, डस्टर चाहिए। ये सारी सुविधाएं क्या हैं? उपलब्ध कराना या फिर प्रदान करना। ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये 1995 से 1906 में हमारी आरंभ हुई थी, और सबसे पहले भारत में कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु राज्य में। इस दो तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1995 से 1996 में। और ये भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य था जहाँ पर मिड डे मील योजना स्टार्ट की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी, तो ये था हमारा तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? आपका इसका आंसर होगा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। जो कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी थे या बच्चे थे, उनको आकर्षित करने की ये एक योजना थी। कौन सी? स्कूल चलो अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें
प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? ठीक है, प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? तो इसका आपका आंसर आएगा ये शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी और ECE कार्यक्रम। ठीक है, ये क्या थे हमारे प्री विद्यालय कार्यक्रम को हम आगे जो बढ़ा रहे हैं उनके लिए किन अभिकरणों का कार्य किया जाता है? तो ये था आपका शिशु शिक्षा केंद्र और आंगनवाड़ी और ECE। ओके, इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है ECE की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्ड केयर। ठीक है, ये एक हमारी सामेकित बाल विकास सेवाएं हैं जो 1975 में शुरू की गई थी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। जो आपकी कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है इसका संबंध किस चीज़ से है? तो इसका संबंध है आपका प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ओके, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किस चीज़ से है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से। जो प्राथमिक बालिका थी उनकी शिक्षाओं से क्या है? इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो ये हमारा 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है हमारा, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता जो अभियान है उसका एक प्रेरक वाक्य था या है। तो इसका आंसर आएगा एक पढ़ाएं एक। ठीक है, ये इसका प्रेरक वाक्य है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, वही आपका जो संपूर्ण साक्षरता जो अभियान था ये आपका केरल में 1989 में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये जो अभियान है संपूर्ण साक्षरता जो अभियान है तो इसकी घोषणा कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर आएगा आपका 1989 में की गई थी। और सबसे पहले कहाँ की गई थी? केरल में। कहाँ की गई थी? केरल में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यकता सुविधा सुलभ कराने की योजना है। जो आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें न्यूनतम आवश्यकता जो बहुत ही कम मात्रा में हमें कोई चीज़ चाहिए होती है उसको सुलभ कराने की योजना किसकी थी? तो इसका आपका आंसर आएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। किसकी थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। कि वही सब कि टीचर्स को ब्लैक बोर्ड की सुविधा दी जाए, चॉक डस्टर की दी जाए, चार्ट पेपर वगैरह दिए जाएं जिससे वो बच्चों को इजीली पढ़ा सकें। तो ये एक तरह से न्यूनतम आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना थी वो कौन सा वर्ग था जिसमें बालिका को साक्षर बनाने की स्थिति के लिए बेहतर है? इसका आंसर आपका आएगा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। ठीक है,
तो इसमें यही है कि जो अनुसूचित जनजाति है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उन सभी को उन सभी की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने व कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त किसने की थी? तो सर्व शिक्षा जो अभियान है उसको संचालित किया गया, जैसे चलाया गया, तो कार्यक्रम के लिए जो वित्तीय जो सहायता प्राप्त की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। क्वेश्चन है आपका 15। प्लेट एक्ट संबंधित है। तो प्लेट एक्ट जो है वो प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से है, कि प्राथमिक शिक्षा के लिए गुणात्मक और परिणात्मक दोनों तरीके से वृद्धि की जाए। तो ये एक्ट किस चीज़ से संबंधित है? प्लेट एक्ट से संबंधित है। मैंने आपको बताया भी था, प्राथमिक गुणात्मक से रिलेटेड होता है कि स्कूल में साफ सफाई से रिलेटेड, और आपका परिणात्मक होता है बच्चों की संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, गुणात्मक और परिणात्मक प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संचालित की गई थी। ओके, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, तब थ्योरी क्लास ली थी पहले वाली वीडियो में, कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 में कब आई थी, ये वाली हमारी आई थी 1997 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है द्वारा संचालित की गई थी। क्या की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। तो ये कौन से सन में किया गया था? आपका 2004 में। ठीक है, नहीं 2004 नहीं है यहाँ पर, यहाँ आपका आएगा, सॉरी यहाँ आएगा आपका 2022। ये आपका आएगा 2022 में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में समस्त जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। कहाँ पे किया गया, कौन से सन में किया गया था? ये किया गया था 2022 में, 4 अप्रैल 2022 में। किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ आपका क्वेश्चन आएगा इसको उत्तर प्रदेश जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2022 में। किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया था? जहाँ सबसे कम साक्षरता दर वाले जिला श्रावस्ती में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। तो ये कब कहाँ की गई थी? ये की गई थी केरल राज्य में की गई थी आपकी, केरल राज्य में की गई थी आपकी, और 1989 को। ठीक है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर आपका होगा कुपोषण की समस्या को दूर करना, इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो ये आपके 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनसे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21।
शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। ये जो शिक्षा है हमारी, उसको हमने समवर्ती सूची, जो हमारी सूचियाँ होती हैं उनमें हमारी समवर्ती जो सूची है उसमें स्थान दिया गया। तो कौन से सन में दिया गया था? 1976 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? तो ये था हमारा पोषाहार वितरण योजना, जिसको हम मिड डे मील भी बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा मिड डे मील योजना थी उसकी शुरुआत या उसका शुभारंभ कब किया गया था? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 आपका। शैक्षणिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है किसका? है बालक का। जो आपकी शैक्षणिक प्रक्रिया होती है, जो शिक्षा प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? बालक का। क्योंकि जो शैक्षणिक प्रक्रिया होती है हमारी, वो होती है हमारी बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं होती, वो हमारी बालक केंद्रित होती है। जो हमारी शिक्षा प्रणाली होती है वो किसके लिए होती है? वो बालक के लिए होती है। तो वो एक तरह से बालक के लिए महत्वपूर्ण स्थान है किसका? शैक्षिक प्रक्रिया का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये नई शिक्षा नीति द्वारा 1986 में पारित किया गया था। ठीक है। 1987 में तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आया था, लेकिन जो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था वो हुआ था हमारा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। जिला प्रारंभिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था हमारा 1994 को, जिसको हम DPEP भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा जिला प्रारंभिक कार्यक्रम जो था हमारा, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया गया था और ये हमारा जिला स्तर पर चलाया गया था। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27। अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आपका। इसका आंसर होगा जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। अभी ऊपर भी पढ़ाया था कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, प्रारंभ कब हुआ था, तो 1994 को हुआ था। ठीक है। और इसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या था? तो इसका यही था कि अनिवार्य व सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण। ठीक है। ये हमारा जो कार्यक्रम था ये किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण था? सार्वजनिक शिक्षा के लिए, अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन है, 18 नहीं, हमारा 28 क्वेश्चन है। DPEP संचालित होता है तो ये आपका केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है जिला स्तर पर। और ये कौन से स्तर पर चलाया जाता है? आपका जिला स्तर पर चलाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य प्राप्त करने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो कौन सा है आपका? जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम। ठीक है। जिला प्राथमिक शिक्षा एक कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषणाहार की व्यवस्था कराना। जो आपका मिड डे मील योजना थी, इसका उद्देश्य था कि प्राइमरी विद्यालय में, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें बच्चों को पोषणाहार की व्यवस्था कराना, उनको खाने की व्यवस्था कराना। ये इनका एक उद्देश्य, मतलब इनका एम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करने का उद्देश्य है। तो ये क्या था, एक मध्याह्न भोजन योजना। प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना एक उद्देश्य है कि मीन्स प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या का जो स्तर है उसको बढ़ाना एक उद्देश्य था। तो ये किस योजना के अंतर्गत आता है आपका, ये आपका मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आता है, जिसको हम मिड डे मील भी कहते हैं। और ये हमारा कौन से सन में आया था, 1995 में आया था, 15 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 32। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पका भोजन देने का प्रावधान किया गया था। तो ये 2001 में बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान किया गया था। पहले क्या था प्राथमिक विद्यालयों में कि 3 kg जो गेहूँ था पर मंथ दिया जाता था, जिससे परिवार को लाभ मिलता था। लेकिन फिर बच्चों को क्या है, डेली प्रतिदिन पका हुआ भोजन देने लगे। तो वो कौन से सन से देने लगे थे, 2001 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 2001 से पूर्व मिड डे मील में व्यवस्था थी। जो भी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि क्या व्यवस्था थी, 3 kg गेहूँ या चावल प्रति माह दिया जाएगा। तो इसमें यही था कि 2001 के बाद या एक में तो ये हो गया था प्रावधान की पका हुआ भोजन देना, लेकिन इससे पहले की क्या व्यवस्था थी इसमें, तो पहले क्या था, 3 kg 3 किलो गेहूँ प्रति माह दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, जो पका हुआ भोजन था वो तो डेली दिया जाएगा, लेकिन जो प्रति माह दिया जाता था पहले, तो वो था आपका 3 kg गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब शिक्षा अभियान का लोगो है, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो सब शिक्षा अभियान का जो लोगो है वो क्या है, सब पढ़ें सब बढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कितने स्टेट व जिले में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आपका 7 स्टेट 42 जिले में। जो आपका DPEP जो था, जो 1994 में आया था, तो ये हमारा 7 स्टेट और 42 जिले में, डिस्ट्रिक्ट में ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36। बेसिक शिक्षा परियोजना कब समाप्त हुई थी। तो ये हमारा 2003 में हुई थी। ओके, ये हमारी जो बेसिक शिक्षा परियोजना थी हमारी आई थी 1993 में आई थी। और ये हमारे किसने स्टार्ट की थी, ये हमारी महात्मा गांधी ने स्टार्ट करी थी। लेकिन इसकी समाप्ति कब हुई थी परियोजना की, तो ये हुई थी हमारी 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। हमारा जो SOPT था वो कब शुरू किया गया था, 1993 से 94 में हमारा शुरू किया गया था। SOPT जिसको हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर भी कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। PMOST कितने लेवल पर जारी हुआ था। जो PMOST था वो कितने लेवल पर जारी हुआ था, तो ये आपका 2 लेवल पर जारी किया गया था। तो लेवल कौन कौन से थे, प्राथमिक शिक्षक हेतु और माध्यमिक शिक्षक हेतु। ये हमारे 2 लेवल थे। इन लेवलों पर हमारा PMOST जो था वो जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। PMOST और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आपस में मिले, मतलब कौन से सन में ये आपस में मिले थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये 1990 में 1990 में ये आपस में मिले थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना कब आई थी? तो ये हमारा 2003 में आई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारी भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ये जो योजना थी, ये जो विद्यालय था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। स्कूल चलो अभियान प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रदेश में शुरुआत की गई थी। कौन से सन में? स्कूल चलो अभियान की सही है, ठीक है। स्कूल चलो अभियान जो था कि प्रदेश में शुरुआत कब हुई थी? तो प्रदेश में 2000 में शुरुआत की गई थी। ठीक है। प्रदेश में 2000 में हुई थी, लेकिन 2022 में हुई थी आपकी कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, श्रावस्ती जिले में। ओके। किसके द्वारा की गई थी? आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है हमारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। DPEP 1997 कितने स्टेट व कितने ज़िले में प्रारंभ हुआ था? ठीक है। 1997 में कितने स्टेट और कितने ज़िले में शुरुआत की गई थी इसकी? तो 7 स्टेट और 22 ज़िले में इसकी शुरुआत की गई थी। 1994 में तो 7 स्टेट ही थे, लेकिन आपके जो ज़िले थे वो कितने थे? 42 ज़िले थे। लेकिन 1997 में आपका 7 स्टेट और 22 ज़िले जो यूपी के ज़िले थे उनमें शुरुआत की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। SOPT की फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। ओके। जिसको हम प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। DPEP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं फुल फॉर्म में। DPEP की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। जिसको हम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कब सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ा गया था? तो 2002 से 2003 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ा गया था। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सर्व शिक्षा अभियान में तो 2002 से 2003 में जोड़ा गया था, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को ही पी मोस्ट में कब जोड़ा गया था? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था 1990 में, 1990 ईस्वी में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50। 1 से 5 क्लास तक, मतलब 1st to 5th क्लास के छात्र को एक दिन में कितना पका हुआ भोजन वितरित किया जाता है? तो 100 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन। ठीक है। कि यह आपका किस में था? मिड डे मील में था कि 1st क्लास से 5th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे, छात्र होंगे, उनको एक दिन में जो पका हुआ भोजन दिया जाएगा तो उसकी मात्रा कितनी होगी? तो उसकी मात्रा 100 ग्राम होगी, जो उसको प्रतिदिन दिया जाएगा, वितरित उसको किया जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ आपकी क्लास ये होती है समाप्त। तो ये आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसमें? आज हमने इसमें 50 क्वेश्चन करे हैं, 50 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, यहाँ आपकी क्लास हो गई है ख़त्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक के साथ। आपका टॉपिक होगा शिक्षण की विधि एवं कौशल। ठीक है, जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।